दोस्तों, आज बात करते हैं अलास्का समिट की। ट्रंप और पुतिन मिले तो सही, लेकिन यूक्रेन वॉर पर कोई डील नहीं बनी। हाँ, और अब सवाल ये है कि भारत पर इसका क्या असर होगा। वो जो भारी टैरिफ्स लगे हैं, उनका क्या होगा। बिल्कुल। चलो इसी को आज आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश रहेगी कि इस बातचीत के आखिर तक एक क्लियर पिक्चर मिले कि हुआ क्या और इंडिया के लिए मार्केट्स के लिए इसके क्या मायने हैं। तो एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। 2020 में लड़ाई शुरू हुई यूक्रेन में, फिर रूस पे लगे सैंक्शंस। फिर 2024 में ट्रंप वापस आ गए प्रेसिडेंट बनकर, और अगस्त 2025 में ये अलास्का समिट की बात सामने आई। और मीटिंग से ठीक पहले वो टैरिफ वाली बात हुई है ना। हाँ बिल्कुल, अमेरिका ने कहा कि क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है तो इंडियन इंपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगेगा। मतलब कुल मिला के 50% तक। बाप रे, 50%। और फिर 15 अगस्त को अलास्का में मीटिंग हुई। नतीजा, कोई सीजफायर डील नहीं, बस बातचीत जारी रखने के संकेत। मीटिंग हुई थी एंकरेज अलास्का में, कहते हैं न्यूट्रल जगह है। हाँ, लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिहाज से आसान रहा होगा। करीब 3 घंटे बातचीत चली डेलीगेशंस के बीच। और बाद में दोनों लीडर्स ने बयान दिए। ट्रंप ने तो कहा मीटिंग सफल रही, 10-10 बताया। हाँ, प्रोडक्टिव भी कहा, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि भाई जब तक डील ना हो कोई डील नहीं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब भी नहीं किए, जो उनके लिए थोड़ा अजीब था। हाँ, उधर पुतिन ने कहा कि बातचीत गहन और रचनात्मक थी, और उन्होंने जोर दिया कि रूस तो चाहता है कि संघर्ष खत्म हो, पर उनकी सिक्योरिटी चिंताएं, मतलब वो नेटो वाली बात, वो एड्रेस होनी चाहिए। अच्छा। और कई एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि पुतिन के लिए तो एक तरह से मीटिंग में जाना ही अपने आप में सिंबॉलिक जीत थी, मतलब ग्लोबल स्टेज पर वापस दिखना। तो मतलब असल मकसद क्या था इस मीटिंग का? क्या सिर्फ यूक्रेन पर बात करना? देखिए, मकसद तो कई थे। यूक्रेन संघर्ष को ठंडा करना, सीज फायर की कोई राह निकालना, सैंक्शंस और एनर्जी ट्रेड पर कुछ क्लैरिटी लाना, और शायद रूस अमेरिका रिश्ते सुधारना भी। लेकिन हुआ कुछ नहीं फाइनली। नहीं, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ, बस ये कि हाँ, बातचीत जारी रहेगी। तो वजह क्या रही होगी, मतलब क्यों नहीं बनी बात? शायद कई वजह है। एक तो वो सिक्योरिटी डिमांड्स पर शायद बड़ा गैप हो, जमीन और सैंक्शंस पर दोनों का स्टैंड काफी टफ रहा होगा। और शायद घरेलू पॉलिटिक्स का भी प्रेशर हो। हाँ, वो भी हो सकता है। और वो एनर्जी वाला एंगल, रूसी तेल वगैरह, उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। तो इस पूरी अनिश्चितता का दुनिया पर क्या असर दिख रहा है अभी? सबसे पहला असर तो जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बढ़ गई है। इससे मार्केट्स में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। एनर्जी, खासकर क्रूड ऑयल और मेटल्स में वॉलेटिलिटी दिख सकती है, और ट्रेड टैरिफ्स को लेकर भी माहौल गर्म रह सकता है। और भारत पर आते हैं। हाँ, 50% टैरिफ वाली बात, वो तो सीरियस है, बहुत सीरियस है। भारत के जो एक्सपोर्ट सेक्टर हैं, जैसे कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी, उनको सीधी चोट पहुंच सकती है। और इकोनॉमी पर कितना असर? अनुमान है कि जीडीपी का करीब 1% तक प्रभावित हो सकता है। देखिए, भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा था, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी था। हाँ। अमेरिका के प्रेशर में थोड़ी खरीदी कम भी की भारत ने। ट्रंप ने तो ये तक कह दिया कि भारत जैसे ग्राहक हटे तभी रूस बात करने को मजबूर हुआ। भारत सरकार ने तो कहा है कि ये टैरिफ अनुचित है। हाँ, कहा है। अब भारत के लिए ये मुश्किल सिचुएशन है। एक तरफ अमेरिका है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर, दूसरी तरफ रूस, पुराना डिफेंस और एनर्जी पार्टनर। इसी को कहते हैं ना वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना, मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद चलाना। बिल्कुल। और ये समिट का कोई ठोस नतीजा न निकलने से ये अनिश्चितता और बढ़ गई है। हाँ। हालांकि अमेरिका के साथ डिफेंस वाले रिश्ते ठीक लग रहे हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह तो चल रही हैं। लेकिन एक बात और हुई थी ना, ट्रंप ने इंटरव्यू में कुछ कहा था टैरिफ्स को लेकर। हाँ, मीटिंग के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे संकेत दिए कि आज जो हुआ उसकी वजह से शायद अगले कुछ हफ्तों तक वो एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाने के बारे में न सोचें, मतलब शायद भारत या चीन पर। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है अगर ऐसा होता है। हाँ, पर उन्होंने शायद कहा, तो अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। टेम्पररी राहत हो सकती है, पर पक्का नहीं कह सकते। तो अगर हम मार्केट के एंगल से देखें तो अगले कुछ दिनों में किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, ऑयल एंड गैस कंपनियां तो रहेंगी ही फोकस में। क्रूड के दाम ऊपर नीचे होंगे तो इनका मार्जिन हिलेगा। मेटल्स पर ग्लोबल रिस्क का असर पड़ेगा। और एक्सपोर्ट वाले, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी? हाँ, वो टैरिफ की खबरों पर बहुत सेंसिटिव रहेंगे। कोई भी खबर आएगी तो रिएक्शन दिखेगा। डिफेंस स्टॉक्स शायद स्टेबल रहें, क्योंकि यूएस इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन ठीक चल रहा है। बैंकिंग का क्या? बैंकिंग पर फॉरेक्स रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स का असर आ सकता है। और एक और चीज,
वो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात पर भी नजर रखनी होगी। मतलब उन पर सैंक्शन जो रूस से डील कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अगर वैसी कोई बात उठी तो उसका असर और गहरा होगा। तो अगले हफ्ते के लिए क्या सिनेरियो बन सकते हैं मोटे तौर पर? बेस केस तो यही लगता है कि बातचीत चलती रहेगी, कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मार्केट खबरों के हिसाब से चलेगा, शायद रेंज में रहे। और अच्छा सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर टेंशन कम होने के संकेत आए, क्रूड सस्ता हो, तो वो बुलिश होगा। ऑटो, एफएमसीजी, ऑयल कंपनियों को अच्छा लग सकता है। और बुरा सिनेरियो? अगर टैरिफ बढ़ जाएं या सेकेंडरी सैंक्शंस का डर बढ़ जाए तो एक्सपोर्टर्स, शिपिंग, कमोडिटीज पर प्रेशर आएगा। ये बेरिश केस होगा। कोई वाइल्ड कार्ड? वाइल्ड कार्ड ये हो सकता है कि अगली मीटिंग की डेट और जगह अनाउंस हो जाए, जैसे मॉस्को में। उससे शायद शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा खुश हो। तो जो लोग मार्केट में नए हैं उनके लिए सिंपल टेकअवे क्या है? सिंपल टेकअवे यही है कि ऐसी जियोपॉलिटिकल घटनाओं से मार्केट में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आते हैं। तो घबराना नहीं है? घबराना नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करके रखना जरूरी है, और जो लोग खबरों पे ट्रेड करते हैं उनको रिस्क कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। सही बात है। और ऐसे टाइम में सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मिलना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। बिल्कुल, कब क्या खबर आ जाए पता नहीं चलता। हाँ, और इसी तेज रफ्तार माहौल में वीग्रो आपकी मदद कर सकता है। वीग्रो के रियल टाइम व्हाट्सएप अलर्ट्स आपको टैरिफ, क्रूड, सैंक्शंस, रिजल्ट्स, ऐसी तमाम ब्रेकिंग मार्केट अपडेट्स सेकंड्स में देते हैं। और इसके लिए कोई ऐप भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, सीधे व्हाट्सएप पर अलर्ट्स आते हैं। 500 से ज्यादा स्टॉक्स ट्रैक कर सकते हैं, जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकें। तो अगर आप भी हर दिन जियोपॉलिटिक्स और मार्केट्स के बीच के इस लिंक को सबसे पहले समझना चाहते हैं तो वीग्रो अलर्ट्स ज्वाइन करें www.vigro.app पर। कुल मिलाकर अलास्का समिट से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं मिला, बातचीत जारी है। हाँ, और भारत पर वो टैरिफ वाला दबाव बना हुआ है। बिल्कुल। तो अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि भारत कैसे अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेटेजिक आज़ादी दोनों को बचाता है। ये एक बड़ा सवाल है। डिस्क्लेमर, यह चर्चा केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है। बाजार जोखिम भले होते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।